हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कॉलिंग टॉपर्स के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए मैथ के लिए देखिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाला है, जो कि हमारे एग्जाम में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से पूछे ही जाएंगे। तो आइए इसी के साथ हम अपने क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है हमारा, यदि भाग एलोगोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए 72 है, क्यू जो है हमारा 8 है तथा आर 0 है, तो बी का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? बी का मान ज्ञात करें। तो आपको अगर पता होगा तो ये जो ए प्लस, देखिए ये जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो आप लोग देख रहे हैं, ये क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है। इसमें सबका मान दिया, हमें बी का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे? देखिए ए बराबर 22 है तो 72 हम लिख लेंगे, बराबर बी का मान हमें निकालना है, नहीं पता है। क्यू का मान कितना है? 8 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 8 लिख देंगे, गुना 8 प्लस आर, आर का मान कितना है? 0, 0 है, आर का मान 0, तो 0 को ऐसे छोड़ देंगे। तो देखिए, तो 72 बराबर 8 बी में गुना करेंगे तो 8 बी हो जाएगा। अब 8 से इसको काट दीजिए 9 बार में, तो बी का मान फाइनली कितना निकल के चला आया? तो बी का मान हमारा निकल के आया 9। 9 देखिए किस ऑप्शन में है? तो 9 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं, आप जाके मॉडल पेपर देख सकते हैं जो बिहार बोर्ड द्वारा निकाला गया है, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं कि पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। देखिए बढ़ते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन एकदम आसान है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग जो होता है कैसी संख्या होती है। यानी कि एक परिमेय संख्या ले ले और एक अपरिमेय संख्या ले ले, दोनों का योग क्या होता है। तो मान लीजिए कि आप एक बात बताइए, 3 कैसा संख्या है? 3 परिमेय संख्या है, और इसमें हम √5 कैसा संख्या है? तो √5 आप पढ़े होंगे, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो 3 परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको जोड़ने पे क्या आ रहा है? 3 प्लस √5 आ रहा है। तो एक बात बताइए, जब आप पढ़े होंगे तो आपने सिद्ध करके देखा होगा कि 3 प्लस √5 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो 3 तो परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन √5 अपरिमेय संख्या है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 3 यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या हमेशा कैसी संख्या होती है? तो अपरिमेय संख्या होती है। तो याद रखिएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होता है? तो अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, देखिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या क्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे, आप जाके किसी भी साल का प्रीवियस ईयर पूछ ले, ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है कि कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछता है। एक तो पूछेगा दो प्रतिच्छेदी वृत्त, तो देखिए एक ये हमारा वृत्त हो गया और एक ये हमारा, तो ये कैसा वृत्त है? तो ये प्रतिच्छेदी वृत्त हो गया। एक वृत्त हो गया जो स्पर्श करता है, एक दूसरे को क्या करता है? स्पर्श करता है। तो यहाँ पे दो वृत्त हो गया, देखिए दोनों वृत्त क्या कर रहा है? एक वृत्त में प्रतिच्छेद हो रहा है और एक वृत्त स्पर्श कर रहा है, यहाँ पे स्पर्श कर रहा है। तो देखिए पूछेगा इसमें बताइए स्पर्श रेखा कितना होगा, इसमें बताइए स्पर्श रेखा कितना होगा। तो देखिए, तो इन दोनों का एक स्पर्श रेखा ये हो गया और एक स्पर्श रेखा ये हो गया। तो यानी कि जो दो वृत्त जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है? एक ये वाला और एक ये वाला, कितनी होती है? 2 होती है। तो क्वेश्चन में हमारा पूछा है दो प्रतिच्छेदी, तो प्रतिच्छेदी में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितना होगा? 2। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। अब देखिए इसमें अगर आपसे पूछ दे कि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करती है, तो इसमें स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगा? तो देखिए, तो एक स्पर्श रेखा ये होगा, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, एक स्पर्श रेखा ये होगा, ये दोनों स्पर्श कर रहे हैं। एक तीसरा, देखिए तीसरा इन दोनों के बीच से निकलेगा, कहाँ से? इन दोनों के बीच से स्पर्श करते हुए निकलेगा। तो कितना स्पर्श रेखा हो गया? ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा, और ये एक बीच वाला जो सीधे है 3। तो यानी कितनी स्पर्श रेखाएं हो गई? 3। तो आप याद रखेंगे, क्वेश्चन बन जाता है, चाहे ये बन जाए चाहे ये बन जाए, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है
ये एपी से क्वेश्चन है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करते होंगे तो आपको पता होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समानांतर श्रेणी से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में सभी जगह पूछता है। क्वेश्चन देखिए क्या है, समानांतर श्रेणी √18 √50 √98 √162 डॉट 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 का सार व अंतर ज्ञात करना है, यानी कि हमें डी का मान ज्ञात करना है। तो एक बात बताइए, सबसे पहले ये रूट में है तो इसको किसी नंबर में बदलते हैं, तो रूट से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसको अगर निकालेंगे तो ये 18 को क्या हम लिख देंगे, 3√2 लिख देंगे। फिर देखिए √50 को हम क्या लिख देंगे, 5√2 लिख सकते हैं। बोलिए √50 को 5√2 लिख सकते हैं, क्योंकि 50 25 25 दूना 50। फिर देखिए √98 को हम क्या लिख सकते हैं, 7√2 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 162 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए क्या लिख सकते हैं, 9√2 लिख सकते हैं। 9 9 81 81 दूना 162 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही ये आगे बढ़ते जाएगा। अब आपको पता होगा कि एपी में सार व अंतर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो A2 - A1 होता है ना। तो डी बराबर देखिए, तो A2 हमारा कितना है, 5√2 है। इसमें से हम क्या करेंगे, पहला 3√2 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2√2। डी का मान कितना आ गया, 2√2। देखिए तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आपसे ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछेगा, तो तैयार रहेंगे पहले ही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन जो है कि समानांतर श्रेणी 2 5 8 11 का 11वां पद क्या होगा। तो अगर हमें 11वां पद निकालना है तो उससे पहले देखिए तो इस समानांतर श्रेणी का पहला पद क्या है, ए यानी कि क्या है, 2 है। अब डी निकालने के लिए अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, A2 - A1। तो A2 देखिए तो कितना है, 5, और A1 कितना है, 2। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो डी का मान हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। अब हमें 11वां पद निकालना है। तो आप सभी को क्या पता है कि 11वां पद निकालने के लिए हमारा होता है A + 10D, होता है ना। ए का मान हमारा कितना है, 2। ए का मान 2 रख देंगे, 10D 10 गुना डी का मान कितना आया है, 3। तो 3 यहाँ पे रखिए। अब देखिए 2 जोड़ 10 त्याई 30, 30 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 32। तो हमारा 11वां पद क्या होगा, 32। तो आप याद रखेंगे, यही हमारा क्वेश्चन था कि 11वां पद क्या होगा, तो 11वां पद 32 होगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी, एकदम आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है, यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद 8n - 2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा। अब देखिए जहां तक मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, आपके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए या अभी जो बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर आया है, उसमें सब पेपर में ही ऐसा क्वेश्चन है, किसी भी सामान्य पद का दे दे रहा है कि आप किसी भी पद का निकालिए और n दे रहा है। जैसे कि कह रहा है कि an जो है आपका दे दिया है 8n - 2। अब आपको जो भी पद का निकालने के लिए बोलेगा बस n के जगह पर लिख देंगे। जैसे 7वां पद इसमें निकालना है तो हम n के जगह पे क्या लिख देंगे, 7। तो यहाँ पे भी हमको n के जगह पे क्या लेना होगा, 7 - 2। तो A7 यानी कि 7वां पद का मान क्या हो गया, 8 7 56 - 2 यानी कि 54 हमारा आंसर आ गया। अब आप बस देख ले ऑप्शन, किस ऑप्शन में 54 है, तो ऑप्शन नंबर ए। क्या सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है तो ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 7वां क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बनेंगे, तो इसके लिए चिंता नहीं करना है, एकदम आराम से क्वेश्चन पढ़ना है और उसका सॉल्यूशन देना है। क्वेश्चन है हमारा, यदि घटना ई, घटना को हम किससे सूचित करते हैं, तो ई से, यानी कि ये घटना हो गया का पूरक की पूरक घटना, यानी कि घटना हुआ घटना नहीं हुआ, P(E0) ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो एक बात बताइए, घटना होगा घटना नहीं होगा, इन दोनों का योग जो होता है 1 के बराबर होता है। क्या होता है, घटना होना और घटना नहीं होने का जो घटना का पूरक होता है, देखिए ये क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर
सी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से भी बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति से तो क्वेश्चन पक्का बनेगा। क्वेश्चन है, यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 6 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? अब देखिए, इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तो हो गया tan थीटा प्लस कॉट थीटा, तो आप दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। क्या करेंगे? दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। जैसे tan थीटा प्लस कॉट थीटा है, इसका भी स्क्वायर कर दें और बराबर 6 का भी स्क्वायर कर दें। कर दिए ना, तो इसका स्क्वायर कीजिए। तो ए स्क्वायर का क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा, 2ab होता है ना, तो tan थीटा कॉट थीटा होगा ना। और ये बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 के होगा। अब देखिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को ऐसे ही लिख देंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये जोड़ दो tan थीटा को ऐसे ही लिख देंगे tan थीटा। अब एक बात बताइए आप, cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? cot थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं, 1/tan थीटा लिख सकते हैं, और ये बराबर है 36 के। tan थीटा से tan थीटा खत्म, तो हमारा क्या बचा? 2 बचा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 2 बराबर होगा 36 के। अब देखिए, तो इधर 2 इधर है, इधर जाएगा तो क्या होगा? इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में होगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये बराबर हो जाएगा 36 माइनस 2 के, यानी कि कितना आ गया? 34। तो हमारा आंसर कितना निकल के आया? tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये बराबर होगा 34 के। अब आपका आ गया। देखिए, तो यही हमें निकालना था, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो हमारा क्या निकल के आया? 34। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी, ये इसका सही आंसर होगा। तो त्रिकोणमिति से आपसे क्वेश्चन जरूर बनेगा, या त्रिकोणमिति से भी बनेगा और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से भी बनेगा। देखिए, हमारा 9 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें कहा गया है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। तो आप सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। आयत का भी 360 होता है, वर्ग का भी 360 होता है। अगर आपसे वृत्त का पूछे, तो ये आपका वृत्त हो गया। तो देखिए, तो ये इसका केंद्र हो गया। इस पे पूछ रहा है बना कोण क्या होगा। तो एक केंद्र पर हमेशा 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है? तो 360 डिग्री का कोण बनता है। तो यही हमसे पूछ रहा है। तो वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, तो इसे आप याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ये वृत्त का क्वेश्चन है। दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? अब देखिए, दो वृत्त है, उनके त्रिज्याओं का अनुपात दिया, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछेगा। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, बेलन का दे देगा, घनाभ का दे देगा, शंकु का दे देगा, इसी तरह दे देगा और पूछ लेगा। अभी यहाँ पे वृत्त का दिया है, तो देखिए क्या करेंगे। मान लीजिए कि पहला वृत्त हम करते हैं πr1 का स्क्वायर, और दूसरा वृत्त हो गया πr2 का स्क्वायर। हो गया ना। अब देखिए, तो पाई से पाई कट जाएगा। r1 हमारा कितना है? 3, और r2 कितना है? 4। तो 3 का स्क्वायर बट्टा 4 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9:16। तो ये थे आपके 10 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिनके पूछने की संभावना बहुत अधिक है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।